नमस्कार, श्री हिंदी विश्वविद्यालय और शैक्षणिक ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी के अंतर्गत अपना पिछली वीडियो में से जो भाग बचा था कैदी और कोकिला पाठ का उस अध्याय का जिसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आज हम उस पाठ का शेष अध्याय जो है उसका अध्ययन करेंगे। जो कविता थी हमारी कैदी कोकिला, उसके बारे में पिछली वीडियो में हम आपको उसके पाठ के केंद्रीय भाव के बारे में भली भांति प्रकार से परिचित करा चुके हैं। तो आज इस वीडियो में शेष बचे हुए भाग की तरफ हम प्रकाश डालेंगे, उसके वो देखेंगे कि आखिरकार इसमें क्या है। तो पहले ही बता दिया था इसकी जो पूर्व पीठिका है, प्रस्तुति है, जो उसका जो केंद्रीय भाव है उस पर आधारित पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश काल में जो हमारा भारत गणतंत्र था, ब्रिटिश कालीन जो हमारा भारतीय देश था, हमारे जो भारत के लोग थे वो नागरिक थे, जो वो क्या है उस समय पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उस समय क्या पराधीनता में ही उस पराधीनता के युग में माखनलाल चतुर्वेदी जी वो क्या है जेल में बंद थे, क्या खाने में कैद थे। तो उस समय कोकिला जो है यानी कि कोयल वो क्या है कूकती है, ठीक है, लेकिन उसका स्वर जो है मधुर तो है लेकिन करुण है, उसमें करुणता काफ़ी दिखाई देती है। इसलिए वहाँ पर उन्होंने इस बात का प्रश्न किया है कि आखिरकार इसमें तुम्हारे इस करुण स्वर का क्या कारण है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहा। देखिए, क्या देख ना सकती जंजीरों का कहना, हथकड़ियों को हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का कहना, कोलू का चर्रक चूं, जीवन की तान गिट्टी पर उंगलियों ने लिखेगा। तो देखिए क्या है, वहाँ पर जो कैदियों का जीवन होता है तो उस कैदियों का जीवन बहुत भयानक होता है, बहुत भयावह होता है, क्योंकि वहाँ पर काम भी करना पड़ता है। और जिस तरह से अंग्रेजों द्वारा वहाँ पर यातना दी जाती थी, तो उसमें क्या है, देखिए जो कोलू देखा होगा आपने, कोलू की बैल की तरह, मतलब कहने का ये है, वहाँ पे वो या इस तरह से एक मूठ रखी होती थी और सिलसी रखी हुई थी, मतलब पत्थर एक सिला थी, और इस पर क्या है कुएं से उसको पानी खींचना या इस तरह से और कुछ मतलब भारी भरकम काम किए जाते थे। तो यहीं पर देखिए उन्होंने कहा है कारागार में बंदी कैदी कहते हैं कि क्या तुम हमारे हाथों में पड़ी जंजीरों यानी कि जो हथकड़ियाँ हैं उनके आभूषणों को देख नहीं रही हो, तुम जानना चाहती हो कि हमारे हाथों में हथकड़ियाँ क्यों पड़ी। तो सुन लो, यह ब्रिटिश शासन का आभूषण है जिसे प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी को पहना देते हैं। जेल में चलने वाले कोलू की चर्रक चूं क्यों रही है, यह तो कैदियों के जीवन की लय है। मैं पत्थर की गिट्टियों पर उंगलियों से गीत लिखे गए हैं। मैं अपने पेट पर जुआ लगा करके पानी निकालने की चरस खींचता हूँ। तो पानी निकालने की चरस जो खींचने का मतलब रहता है कि जुआ जो होता है मतलब जुआ कैसा, जो बैलों के सिर पर मतलब बैलों के कंधे पर हम एक प्रकार का लकड़ी का वो रख देते हैं, लकड़ी ऐसा होता है, और उससे क्या है गाड़ी खींची जाती है, बैलगाड़ी खींची जाती है। तो उनको भी क्या है उस तरह से वो कंधों पर ऐसे रख लेते हैं और उन कंधों पर रख कर मतलब उनको हाथ बांध देते हैं और ऊपर मतलब हंटर चलाते हैं। तो आदि कई इस तरह से, और वो क्या है वो पत्थर की जो बड़ी सिलसिला होती है वो खींची जाती है। मैं सब करके हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ पेटे सकड़ का कुआं, दिन में करना क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है खाली, इस शांत समय में अंधकार का भेद, रो रही क्यों हो कोकिला बोलो तो चुपचाप, मगर विद्रोही बीज इस भांति हो रही क्यों हो कोकिला बोलो तो कहते हैं कि मैं सब करके अंग्रेज सत्ता का क्या करना चाहता हूँ, घमंड चूर करना चाहता हूँ, कि घमंड का कुआं खाली करना चाहता हूँ। आशा यह है कि गर्व से चूर अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या है जो अधिकारी होते हैं उनके अंग्रेजों के, वो ब्रिटिश शासक जो होते हैं उनके अधिकारी जो होते हैं
वो क्या करते हैं, इनको आदेश देते हैं काम करने के लिए, उनको काम करवाते हैं उनसे। तो कहते हैं कि हम उन्हें सामान्य मानकर, मतलब उनकी बातों को क्या कर लेते हैं, ये बहुत ही सामान्य मतलब हल्के में ले लेते हैं और जो भी यात्राएं देते हैं उनको सहन करते रहते हैं, जो वो कहते हैं वो करते रहते हैं बड़ी आसानी से। तब उनके लिए और उनका मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हम उनको यात्रा देंगे तो ये पिघल जाएंगे और क्या है, भारत माता की जय करना छोड़ देंगे या हमारे अधीन बने रहेंगे, इस तरह से ये अपने देश को क्या कर देंगे हमने। तो हम उन्हें सामान्य मानकर उनका गर्व चूर चूर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी यह करुणा भरी पुकार दिन में नहीं जागती, इसलिए हे सखी कोकिला, तुम्हारी रुलाने वाली वह करुणामय चीख रात में तीव्र प्रहार कर रही है। यदि कोकिला से पूछता है कि रात की इस शांत समय में अंधेरे को भेदते हुए तुम क्यों रो रही हो, इतनी अंधेरी रात में, इतनी काली वाली रात में, काली रात में तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारा यह करुण क्रंदन क्यों है। हे कोयल, हे कोकिल, तुम बताओ कि तुम शांत भाव से इस तरह रहने वाली, इस मृदुल स्वभाव की रहने वाली, लेकिन आज तुम इस तरह से हमारे कानों में या हमारे हृदय में जो अपने सुर से, अपने करुण स्वर से तुम क्या कर रही हो, विद्रोह के बीच क्यों बोल रही हो, हमारे अंदर क्रांति क्यों भड़का रही हो। मुझे इस बात का सत्य बता दो, इसकी सच्चाई बता दो कि आखिर इसका कारण क्या है। आगे क्या कहा है, काली तू रजनी भी काली, यानी कि देखिए वो कोयल कैसी होती है, काली होती है, और रजनी भी यानी कि रात्रि भी कैसी होती है, काली होती है। शासन की करनी भी काली, यानी कि ब्रिटिश शासन उनकी काली करतूतें हैं, कार्य भी उनके कैसे हैं, काले हैं, ठीक है। और रात्रि जो काली होती है, इसलिए सभी और देखिए उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बहुत भयावह माहौल है, इस तरह का अंधकारमय तो है ही, जीवन उनका अंधकार में है, शासन की काली करतूतें भी हैं, सब इस तरह से। कोयल भी काली है, रात्रि भी काली है, शासन की जो करतूतें हैं वो भी बिल्कुल काली हैं, यानी कि उनका बुरा बर्ताव है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोहे श्रृंखला, यानी कि जो हथकड़ियाँ उनके पैरों में और उनके शरीर पर जो इस तरह के मतलब एक युद्धवज्र की भांति डली हुई है। मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंक्रंती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती यानी कि मदमस्त, हुंक्रती होने की हुंकार। तो इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर रहे हो ठहराती, और कोकिल बोलो तो मतलब ये कोकिला से, कोयल से कवि माखनलाल चतुर्वेदी का, यानी कि वहाँ पर जो है उनका यही प्रश्न है, बार बार कहते हैं कि कोयल से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रात्रि काली होती है, तुम्हारा रंग भी काला है, और शासन की करतूतें भी काली हैं, उनका अन्याय दुराचारपूर्ण व्यवहार है, देश में दुख की लहर फैली हुई है, भविष्य की कल्पना भी करें तो भी क्या है, वो काल रात्रि से भी अधिक दुखदायी है, वो भी हमारे लिए क्या हो जाती है, दुखद हो जाती है। मैं जेल में जिस काल कोठरी में कैद हूँ वो भी कैसी है, काली है, क्योंकि वहाँ तक प्रकाश तो नहीं पहुँच पाता है। मैंने जो टोपी पहन रखी है वो भी कैसी है, काले रंग की है, वह काली है। और मैंने जो कंबल डाल रखा है, मतलब कैदियों का ये सामान मतलब इस तरह से जीवन होता है, आप कल्पना कर सकते हैं, वो कंबल भी कैसा है, काला है। मेरे हाथों मेरे पैरों में पड़ी हुई लोहे की जंजीरें हैं, जो हथकड़ियाँ जंजीरें हैं पैरों में पड़ी हुई, वो भी कैसे हैं, काले रंग की हैं। और जेल में जो पहरेदार खड़ा हुआ है वो भी कैसा है, सरपड़ी की भांति काला दिखाई पड़ता है। उसकी हुंकार भी कैसी प्रतीत होती है, काली प्रतीत होती है। वो कहते हैं कि हे सखी, इतने बड़ी पहरेदारों की जो क्या है, हमें गाली ही सुनने को मिलती है, यानी कि दुराचार पर दुराचार वो सब क्या सहते चले जाते हैं। दुखों के इस कष्टपूर्ण सागर पर मदमस्त होकर अपने प्राण देने को तत्पर है। अब बताओ कि कोकिल, तुम ही बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अपने प्रभावपूर्ण गीतों से चारों ओर इस तरह से अंधकार सा क्यों फैला रही हो। हे कोकिल, तुम इसका कारण बता दो कि इस तरह से विद्रोह की जो भावना है वो बलवती क्यों हो रही है, तुम्हारे स्वरों में इस तरह का करुण क्रंदन क्यों है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तो कहते हैं देखिए, कोयल तो क्या है, प्रकृति में रहती है, तो हरियाली में रहती है, अच्छी तरह से वो
कहने का मतलब ये है। और वो अपनी नसीब की बात करते हुए कहते हैं कि मुझे तो क्या है, काल कोठरी ही नसीब में मिली है, तेरा नभ भर में संचार। वो कहते हैं कि कोयल यानी पक्षी जो होते हैं इस तरह से वो क्या करते हैं, नभ में विचरण करते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं, संचार रहता है उनका। मेरा 10 फुट का संसार, वो कहते हैं मेरी जो क्या है कालकोठरी है वो कहाँ तक सीमित है, वह से वो 10-12 फीट तक है, ठीक है ना। तो इस तरह से तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह। कहते हैं तुम्हारे गीत पर तो क्या होती है, वाहवाही होती है, प्रशंसा होती है, लेकिन मैं तो यहाँ पर गुनाह भी मुझे लिए क्या है, गुनाह है, किसी अपराध से कम नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही किस पर रणभेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर हूँ, यानी कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि कोकिल से अपनी तुलना करते हुए कवि का कहते हैं, कभी क्या कह रहे हैं कि हे कोकिल तुमको तो निवास के लिए हरी भरी डालियां नसीब में हुई हैं, किस्मत में है, लेकिन मेरे तो नसीब में क्या लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में सिर्फ कालकोठरी ही आई है। तुम पूरे आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हो, लेकिन मेरी दुनिया तो 10 फीट की कालकोठरी तक सीमित है। तुम मीठे मीठे गीत गाती हो जो प्रशंसा की भागी बंदी हो, लेकिन मेरा तो यहाँ पर रोना भी क्या है, अगर चाहूँ तो क्या बन जाता है, अपराध बन जाता है। तुम मुझ में और स्वयं में अपनी असमानता देख रही हो, या तुम सत्य अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी तुम मुझे क्या है जूझने की चुनौती दे रही हो। तुम मेरे लिए जानते हो कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम क्या कर रहे हो, मुझे जूझने की, अपने मतलब संघर्ष करने की चुनौती दे रही हो। क्या उठो और संघर्ष करो, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपने कार्यों से और अधिक क्या कर दूँ, मैं अपने लिए क्या मतलब मैं अपने देश के लिए क्या और अर्पण कर दूँ। मोहन ने जो यानी कि करमचंद गांधी जी ने जो आमरण व्रत कर रखा है देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए, उनकी सफलता के लिए अपने प्राणों को किस प्रकार अर्पित कर दूं, तुम ही बताओ कोकिल, ये सत्य की वजह क्या है। तो इस तरह से ये जो पाठ था आपका शेष बचा हुआ वो आज आपका अध्याय पूरा होता है। अगले वीडियो में अगले अध्याय शेष शीर्षक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।